उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाने में एक ही समाज के दो युवकों के हंसते खेलते परिवार के सदस्यों की नादानी के चलते परिवार विघटन की स्थिति में आ गया। दोनों ही परिवार के एक पुरुष हेमेंद्र तो एक परिवार की महिला कविता ने भोपालपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। लोकमित्र न्यूज पे आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। आपको बता दें कि काली मंगरी खेल गांव निवासी हेमेंद्र वैद पुत्र हीरालाल वैद ने अपनी पत्नी कुसुम वैद की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराते हुए गढ़ मंगरी शोभागपुरा निवासी घनश्याम वैद पुत्र स्वर्गीय पुरुषोत्तम वैद पर आरोप लगाया है कि मेरी पत्नी कुसुम घनश्याम के रिश्ते में भतीजी लगती हैं। यह जानकारी होने के बावजूद भी घनश्याम बहला फुसला कर मेरी पत्नी कुसुम को अपने साथ रख रहा है। वहीं इसके दूसरी ओर कविता ने अपने पति घनश्याम वैद पर आरोप मढ़ते हुए बताया कि वह हेमेंद्र की पत्नी कुसुम के साथ मुझे छोड़कर रह रहा है और मुझे प्रताड़ित कर रहा है, जबकि वैवाहिक जीवन यापन करने के तहत हमारे 2 बच्चे भी हैं। वहीं इसके दूसरी ओर हेमेंद्र वैद ने बताया कि घनश्याम के द्वारा किया गया कार्य समाज विरोधी है, जिसकी वजह से मैं और मेरे 3 बच्चे का हंसता खेलता परिवार आज समस्याओं के घेरे में आ गया है। दोनों ही परिवार के पुनर्वास के तहत समाज के कई लोग हेमेंद्र और कविता के पक्ष में खड़े होकर भोपालपुरा थाने में एकत्रित हुए, जहां पहले से ही हेमेंद्र की पत्नी कुसुम और कविता का पति घनश्याम और कान्हा थाने में मौजूद होकर अपने बालिग होने की बात बताते हुए स्वयं की इच्छा से साथ रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी और दोनों के द्वारा उठाए गए इस कदम से कहीं ना कहीं दोनों ही परिवार के 5 बच्चे आज बेसहारा होते नजर आ रहे हैं। मेरा नाम हेमेंद्र वैद है। मैं काली मंगरी निवासी हूँ और मेरी वाइफ 2017 से किसी के संपर्क में है। इसका नाम घनश्याम वैद है। कानू नाम है, शोभागपुरा निवासी गढ़ मंगरी है। ये मेरी वाइफ को पिछले 2017 से बेला फुसला के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और हर बार घर में घुस के ये गलत हरकत करता है। वो पिछले 6 महीने पहले भी ये मेरे घर के बाहर से इसको भगा के लेके चला गया था। तब मैंने सुकेर थाना में FIR दर्ज कराई थी। बिग डैडी सलून ने अपने रकमपुरा में, वहाँ से इनकी लोकेशन ट्रस्ट करके इनको तोप के लेके आए। तो ये लड़का वहाँ पे थाने में नहीं आया था, लड़की आई थी और लड़की वापस 2 महीने बाद मेरे घर आई थी। वापस ये भी 2-3 दिन बाद वापस चली गई है और चलने के बाद ये दोनों आज सुबह थाना में भोपालपुरा में पेश हुए और लड़की ने मेरे को बयान में बोला है कि भाई मेरे को तलाक चाहिए और मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। और उस लड़के ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है और उसके लड़के के भाई ने भी मारने की धमकी दी है। और दोनों शादीशुदा, मेरे 3 बच्चे हैं और उसके भी 2 बच्चे हैं। और मेरे वो एक तरफ से काका ससुर लगता है, छोरी के अंकल लगते हैं। इस सारे पे सुकेर थाने में FIR करा रखी और गए उसी दिन भी कराई है मैंने। और मेरे फादर की तबीयत ज़्यादा खराब थी, ब्रेन में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उसकी वजह से मेरे फादर की भी डेथ हुई है। और ये घनश्याम वैद जो है ये आए दिन मतलब घर के वही घूमता रहता था। इसमें मेरे मोहल्ले वाले ने देखा है, वो काफ़ी जनों ने देखा है और काफ़ी जनों ने इसको ट्रस्ट भी किया हुआ है और ये आए दिन ऐसे और मेरे घर से काफ़ी सामान भी लेके गया है। अभी पुलिस से मैंने दीवार ये की है, मैंने लड़की से पूछा है मैं तेरे को रखने के लिए तैयार हूँ। लड़की ने बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए कैसे भी करके। मैंने कहा कि दिख दे, उसने बोला तुम बोल दो यहाँ पे लिख के दे देंगे। लड़की मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, उसके साथ ही रहना चाहती है। बोला था तो है ना, अभी मैं तेरा निशान तू बोला कि अब तू घर पे चली जा, 5-10 दिन वहाँ रहना और मैं फ़ोन करूँ जब तू आना, उसके पहले मत आना। और मैं तो गाँव यहाँ चली आई। उसके बाद मैं दूसरे दिन हुआ, शनिवार को मेरे को भेजा और संडे के दिन इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। 2 बजे फ़ोन किया था मेरी मम्मी को, बोला था कि आप उससे बात कराओ। मेरी मम्मी कहते थे इसलिए बात नहीं करवाई मेरे से कि शाम को बात करूँगी। और बारिश आ गई तो 4 बजे आ गई मेरी मम्मी और 4 बजे आके मेरे से बात करे तो मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद, स्विच ऑफ। तो मेरे को शक हो गया, तो मैंने फिर है ना किसी से नंबर लेके फ़ोन ट्राई किया तो भी नहीं लगा। फिर दूसरे दिन उसको कल पता चला कि वो मतलब उसको लेके भाग गए।
आराम कोई बात नहीं, आराम। हाँ, और 6 महीना पहले के लिए, और 6 महीने बाद भी वो गए थे तो मेरे को बोला कि उनके घर में मतलब सासू जी मारते हैं ना, उनके मतलब पति भी मारते हैं और उनके सबके नहीं बनती है, इस वजह से वो भाग के आई है। ये बात मेरे को बताई थी और मैं ना उस पर विश्वास कर लिया कि हाँ नहीं हो सकता है कि मेरे भी घर में प्रॉब्लम होती है तो उसके भी होगी, तो वो मेरे घर पे भाग के आई। तो 2 दिन वहाँ रुकी थी, तो मैंने उसके बाद उस टाइम विश्वास करके भूला दी वो बात, क्योंकि उस टाइम उसके पीयर वाले ने केस भी किया था और मेरे पास तो उन्होंने वापस फोन किया था मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड गए थे। उस टाइम फोन बंद नहीं किया था, अभी जैसे भी उन्होंने फोन बंद किया और मैंने पता करने की कोशिश की कि वो कहाँ है, तो उसके बाद मैं नाम पे लोन कितना ले रखे हैं? और लोन मेरे नाम पे 4 लोन ले रखे हैं। तो मुकदमा चल रहे हैं 8 दिन से। कितने का लोन ले रहे फ्रॉड कर रखा है इसके नाम? 2 25-25 के और 2 30-30 के। आपके नाम की मुकदमे हाँ, भी है मुकदमा क्या? हाँ कर रखे हैं, पुलिस वाले गिरफ्तार करना है जो उसके बाद उसके। नहीं, इनको बोलने दो ना, क्या हुआ था? 4 लोन ले रखे, 2 25-25 के और 2 30-30 के। बच्चे कितने आपके? मेरे 2 बच्चे, कितने एज के? एक 2.5 साल का, एक 7 साल का। आप क्या चाहते हो पुलिस से? मैं चाहती हूँ अगर वो रखेंगे तो मैं उनके साथ में नहीं रहूंगी, वो उनके बच्चे को रखे, और अभी मैं कुछ भी ना तो साइन करूंगी ना उनको तलाक दूंगी। जब तक मैं मेरे पैरों पे खड़ी नहीं होंगी जब तक इनको मैं तलाक नहीं दूंगी। ले जाओ इनके बच्चे को, ले जाओ। मैं साइन नहीं करूंगी।